हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का टॉपिक आपने देखा ही होगा कि एक स्पिरिचुअल पर्सन को अपना इनर चाइल्ड छुपाना क्यों पड़ता है। ये सच है कि स्पिरिचुअल पर्सन्स अपने इनर चाइल्ड को या तो बहुत दूसरों से छुपाते हैं, या तो फिर खुद से छुपाते हैं, या फिर उसको एक्सेप्ट किसी तरह से नहीं करते हैं, या फिर नकारते हैं और उसकी सुनते नहीं हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम दूसरों की हेल्प करने के लिए, मानवता की हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक वॉइस है कि हमें लोगों की हेल्प करनी है। मैंने अपने लेवल पर ये एक्सपीरियंस किया है कि ये एक कॉमन वॉइस, ये कॉमन बोल लीजिए या परसिस्टेंट वॉइस मेरे अंदर थी कि मुझे बस दूसरों की हेल्प करनी है। क्योंकि आपको जब इस धरती पर भेजा जाता है तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देकर भेजा जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपके हायर वर्जन को पता होता है, और वो एक वॉइस के फॉर्म में आपके अंदर गूंजता रहता है। चाहे आपको उसके बारे में A to Z कुछ भी पता नहीं हो, बट वह वॉइस आपको सुनाई देती है और आपको गाइड करती रहती है, चाहे वो कितनी भी दबी क्यों ना हो। तो एक हर स्पिरिचुअल पर्सन के, मैं ये मानती हूँ जैसे कि मेरे साथ है, के अंदर, देखिए सब स्पिरिचुअल होते हैं, बट मैं स्पेसिफिकली उन लोगों की यहाँ पे बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअलिटी में, स्पेसिफिकली हीलिंग में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं एज अ हीलर और एज अ आर्टिस्ट ऑल्सो। एवरीबडी इज अ हीलर, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन, अगर आप मास लेवल पे हीलिंग कर रहे हो, अगर आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप है, इट्स नॉट कि, अगेन हीलर एक फैमिली में भी हो सकता है, हर फैमिली में भी एक हीलर होता है। ओके, सो स्पिरिचुअल पर्सन यानी कि आपका जो हायर सेल्फ है, यानी कि जो आपकी सर्विस करने का एक एक जज्बा है, सबके अंदर होता है। पर जब जब ये जज्बा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तब तक एक और जज्बा बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि आप अपने इनर चाइल्ड को नकारने लगते हैं। आप अपने इनर चाइल्ड को ट्रेन करने लगते हैं in a very controlling manner. A spiritual person can be very controlling towards his or her inner child. A very bad parent for his or inner child. Very bad example for self love. बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का फील्ड जो है, स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सैक्रिफाइसेस भी करने होते हैं, आपको डिफ़िकल्ट लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, आपको टॉक्सिक सर्कमस्टांसेस भी दी जाती हैं। इसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पर्सन को अपने इनर चाइल्ड को फॉरगेट करना पड़ता है, या फिर वो ऑलरेडी वो सिचुएशन के हिसाब से फॉरगेट हो जाता है, और उसका एक रिमेम्बरेंस का प्रोसेस होता है हर स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में। बट बार बार ये पैटर्न हुआ है, पहले भी पास्ट में भी हुआ है, तो धीरे धीरे इवन इफ वो स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे आगे चलता जाता है, उसके अंदर पावर आती जाती है, बट स्टिल उसके अंदर वो पावर उसके इनर चाइल्ड के लिए ख़तरनाक साबित हो जाती है, बिकॉज वो अपने इनर चाइल्ड को छुपाता है, एक्सेप्ट नहीं करता और दुत्कारता भी है। रीज़न बीइंग, आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, जितने ज़्यादा आप समाज के दायरे में बढ़ते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको एक इमेज में बांध दिया जाएगा। तो स्पिरिचुअल पर्सन फंस जाता है इस इमेज के बंधन में एज अ पेरेंट ऑफ इट्स इनर चाइल्ड। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है उसकी ईगो, उसकी प्रेस्टीज, उसकी इमेज, रादर देन द ट्रू हैप्पीनेस ऑफ हिज इनर चाइल्ड। The inner child of any spiritual person does not care for the image of the spiritual person. Inner child only wants what it wants. It wants happiness, joy, and truth in its own way. That might not be acceptable to the society. Society can accept a spiritual person,
But society has very much difficulty accepting the inner child of the spiritual person. Because to accept the inner child, society has to develop a true love, pure love. But society does not have pure love. It can be guided. It can listen to the gyan of the spiritual person, be impressed by the power of the spiritual person. But whether to give love to its inner child in 100% way, it's not easy. The problem is the spiritual person falls into the trap and it starts doing the same. I have been in contact with so many high level of spiritual persons, and some people, some out of them, these people are making too much noises. दो बच्चे बात कर रहे थे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, 4th या 5th फ्लोर से, तो बहुत देर से बात कर रहे थे। मैंने कहा तो आप लोग ऊपर जाके बात कर लो, तो बात करने चले भी गए। वो अच्छे बच्चे अच्छे होते हैं, देर इनोसेंट, वो चले गए। सो इनर चाइल्ड को इंटीग्रेट करना, इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करना स्पिरिचुअल पर्सन के लिए मोस्ट डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उनका काम मासेस के साथ है और मासेस में डेविल होता है, उनका काम सोसाइटी के साथ है और सोसाइटी में डेविल होता है। सोसाइटी ज्ञान से तो इम्प्रेस हो सकती है, आपकी प्योरिटी से तो इम्प्रेस हो सकती है, बट जब आपका इनर चाइल्ड बोलता है, जब आपका इनर चाइल्ड नॉटीनेस दिखाता है, ना ही सोसाइटी इम्प्रेस होती है एंड आप तो बिल्कुल भी नहीं होते एज अ स्पिरिचुअल पर्सन। आपको लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा इंटरफेरेंस है, मेरा इनर चाइल्ड मेरे लिए रास्ते का रोड़ा है, इसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, ये हम धीरे 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 करते रहते हैं। ये सच है, ये सच है, बिकॉज इनर चाइल्ड को हैंडल करना ईजी नहीं होता है, नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो आपका इनर चाइल्ड 100% सफ़र करता है, दुखी रहता है। उसको बार बार आपको कहना पड़ता है एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, ऑल इज़ वेल, आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई नो यू आर सफरिंग, बिकॉज सफरिंग इज़ देयर। हु सफ़र्स? द हायर सेल्फ डज नॉट सफ़र। वो तो डिटैच वे में देख रही है, अच्छा ये दुनिया है, ये ऐसी है वैसी है, मेरा डिटैचमेंट है। इनर चाइल्ड क्या करने आया था यहाँ पे? मज़े करने आया था। वो दुखी रहता है, वो रोता है, वो तड़पता है। और आप अपने हायर सेल्फ में मज़े करते हो, या मैं तो हायर वर्जन हूँ अपना, मैं तो साधु हूँ, मैं तो संत हूँ, मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो प्योरिटी ही हूँ बस। और आपका इनर चाइल्ड जब रो भी रहा, मैंने ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन देखे हैं जिनके आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं खुद भी हूँ उनमें से एक। रीज़न ही नहीं पता कि आंसू क्यों निकल रहे हैं। खैर, मुझे तो ये पता होता है मैं किसी भी बात पर रो सकती हूँ। ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके आंसू क्यों निकल रहे हैं, बिकॉज वो इतने डिटैच हो चुके हैं अपने इनर चाइल्ड से। सारे तरह के ट्रॉमास उनके इनर चाइल्ड कैरी करता है और वो हील भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हील नहीं करते, बट डिस्कनेक्ट रहता है कांस्टेंट विद द इनर चाइल्ड। बार बार वो कनेक्शन मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज ये पैटर्न है। स्पिरिचुअल पर्सन्स के लाइफ में पैटर्न ही रहता है कि दे फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इनर चाइल्ड, द इनर चाइल्ड फील्स डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। They feel disconnected, their higher self feels disconnected from the inner child, and the inner child feels disconnected from the world. This abandonment issue, isolation, that generates fear, anxiety. Every inner child has a different color. We expect, जहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं हम स्पिरिचुअल पर्सन को, कहते हैं कि भाई जो बी के कुमारीज नहीं, पी के शिवानी हैं, जो भी कुमारीज हैं, ब्रह्म कुमारीज वाइट ड्रेस पहनती हैं, फलाना येलो ड्रेस पहनते हैं इस्कॉन वाले, फलाना रेड पहनते हैं, फलाना ये पहनते हैं, फलाना इंडियन पहनते हैं। सो यही ड्रेस कोड है भाई स्पिरिचुअलिटी का। और आप जितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, आप मिकी माउस के ड्रेसेस भी मैंने देखा है स्पिरिचुअल लोग पहनते हैं।
आई सीन उनका इनर चाइल्ड मिकी माउस के कपड़े पहनना चाहता है, उनका इनर चाइल्ड डोनाल्ड डक के कपड़े पहनना चाहता है. That is the inner child, but I've seen them suppressing. And finally they become like white and black. This is my dress. But this is not the inner child. Inner child is not that much empty of colors. But उन्होंने अपने स्पिरिचुअल इनर चाइल्ड को इतना डंडे में रखा हुआ है कि वो तो उभर के सामने ही नहीं आ सकता. आएगा भी तो स्ट्रैटेजिकली और मैनिपुलेशन के फॉर्म में आएगा. जब जो करवाना है वैसे दिखावे के लिए स्पिरिचुअल पर्सन्स अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेके आते हैं. ट्रूली इंटीग्रेट करना इट्स नॉट ईजी फॉर देम, बिकॉज इससे वो समाज में बहुत बहिष्कार को इन्वाइट करते हैं. नोबडी वांट्स दैट. स्पेसिफिकली स्पिरिचुअल पर्सन्स डोंट वांट, बिकॉज उनको तो समाज के लिए काम करना है. तो वो ये सोचते हैं कि अगर समाज ही मुझे बहिष्कृत कर देगा बिकॉज ऑफ माई इनर चाइल्ड, दे नो देयर इनर चाइल्ड हैज डिफरेंट कलर्स, एंड वो इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होगा, तो वो दबा देते हैं, सप्रेस कर देते हैं. The Mickey Mouse, the Donald Duck doesn't come out. The innermost feelings, they don't come out because they think that this is detachment. We are suppressing our innermost feelings, and this is the level of detachment that we are having. To disconnect totally from our inner child and to become centered कि meditation में centered होना, कठोरता में centered होना. And when they do that, they also वो दूसरों के इनर चाइल्ड के जो उनके साथ हीलिंग करने के आते हैं उसके इनर चाइल्ड को भी बार बार रिजेक्ट करते हैं. अब यहाँ पे हीलिंग रुकेगी ना, ही उनकी खुद की हीलिंग रुक रही है, दूसरे की भी हीलिंग रुक रही है. बिकॉज इनर चाइल्ड इज डिफरेंट एंड हायर सेल्फ इज डिफरेंट. इनर चाइल्ड को गलती करने से डर नहीं लगता है. हायर सेल्फ जो है गलतियों से ऊपर उठ जाती है. सो ये पेरेंट और किड का डायनेमिक है, ये जुपिटर और मरकरी का डायनेमिक है, ये जुपिटर और वीनस का डायनेमिक है. अगर हम अपने ही इनर चाइल्ड की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम दूसरे की भी गलतियों को माफ़ नहीं करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मैं बार बार यही देती हूँ कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है, अब नहीं है वो, 3-4 साल पहले उनको जानती थी. उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि हम आपको शैडो हीलिंग के प्रोग्राम में अपने रखेंगे बिकॉज वी ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव बेली डांस. गिव अवे मीन्स कि छोड़ना पड़ेगा आपको बेली डांस. आपको सारे वीडियोज़ अपने हटाने पड़ेंगे तब हम आपको रखेंगे. व्हाट डज इट मीन? शी हैज़ अ सप्रेस्ड इनर चाइल्ड. वो कहते कि मेरे जो क्लाइंट हैं वो आपके बेली डांस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आई अंडरस्टैंड, उनके क्लाइंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट व्हाट अबाउट माई इनर चाइल्ड? क्या मैं अपने इनर चाइल्ड को मार के वो शैडो हीलिंग की वर्कशॉप कर लूँ? इज इट हीलिंग? I have to reject. I had no option but to reject it. That okay, I will not do anything. I will trust. I will और अब आज की डेट में भी choices become limited because आप दूसरे के हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं करना चाहते हैं. बिकॉज मेरा इनर चाइल्ड अलाउ नहीं करता मुझे. ऑल्दो मैंने अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत स्ट्रगल किया है. ऐसा नहीं है कि मैंने उसको बड़े प्यार से हैंडल कर रही हूँ स्टार्टिंग से. नहीं, मैंने टॉर्चर किया है उसको, हद दर्जे का टॉर्चर किया है बाय टेकिंग अवे थिंग्स फ्रॉम इट.